तत्वासुत ग्रंथ के तीसरे अधिकार की चर्चा अपनी चल रही थी। प्रश्न क्रमांक 148, 7वें 8वें और 9वें नंबर की सूत की चर्चा अपन ने पिछले बार देखी थी। नरकों के जो स्वरूप था उनका वर्णन खत्म हुआ था और 7वें नंबर के सूत्र से जो मध्य लोक का वर्णन है वो यहाँ से प्रारंभ हुआ था, जिसके अंतर्गत 7वें नंबर के सूत्र में मात्र नाम उल्लेख किया कि जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि जो द्वीप और समुद्र हैं वो इस मध्य लोक में पाए जाते हैं। यानी पूरे मध्य लोक की रचना इसी प्रकार की है, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, इस प्रकार की रचना पूरी यहाँ पे पाई जाती है। और सारे जो नाम हैं इन द्वीप समुद्रों के वो सब शुभ नाम हैं। नरकों के यदि हम नाम देखेंगे तो तम, महातम, इस प्रकार के अशुभ नाम भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सारे द्वीप समुद्र हैं वो सब अच्छे शुभ नाम वाले ही पाए जाते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है। इसके आगे 8वें नंबर के सूत्र में उन द्वीप समुद्रों का किस प्रकार का विस्तार पाया जाता है तो उसका वर्णन किया। दूर दूर विश्कंभा, माने दुगना दुगना विस्तार उनका पाया जाता है। जैसे जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है तो उसको घेरे हुए जो अगला समुद्र है लवण समुद्र वो 2 लाख योजन का, ऐसे विस्तार दुगना दुगना होता चला गया है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, माने पहले पहले के जो द्वीप समुद्र है वो आगे के द्वीप समुद्र उनको घेरे हुए हैं। बीच में जम्बूद्वीप, फिर उसको घेरे हुए लवण समुद्र, फिर उसको घेरे हुए अगला द्वीप। वलयाकृतयः, वलयाकृतयः मतलब गोलाकार है और गोलाकार में भी चूड़ी के आकार के हैं। एक जम्बू द्वीप को छोड़ करके बाकी के जो सभी द्वीप समुद्र हैं वो चूड़ी के आकार के हैं और अपना जो जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का। पूरा बीच में जो पहला द्वीप है वो पूरा भरा हुआ है। इसके बाद जितने द्वीप समुद्र होंगे तो वो एक दूसरे को घेरे हुए हैं। तो बीच में तो दूसरा द्वीप होगा, मान जैसे बीच में जम्बू द्वीप है, द्वीप होगा तो उसके बीच में समुद्र आ जाएगा। हाँ, अब जो समुद्र घेरा हुआ होगा वो चूड़ी के आकार का, मानो बीच से खाली और चारों तरफ से घेरा हुआ। बीच में तो द्वीप है और फिर उसको घेरे हुए समुद्र, इसलिए चूड़ी के आकार के बाकी सारे द्वीप समुद्र है और पहला जो द्वीप जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का पूरा भरा हुआ है। इसके बाद 9वें नंबर के सूत्र में जो मध्य लोक उसमें भी जम्बू द्वीप है उसकी चर्चा थोड़ी सी यहाँ से प्रारंभ हुई थी कि उस सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है और जम्बू द्वीप के भी मध्य में नाभि के समान माने जो क्षेत्र है उसमें मेरू पर्वत पाया जाता है। सुमेरु पर्वत जैसे अपन कहते हैं, सुदर्शन मेरू भी अपन कहते हैं, सुमेरु पर्वत। तो वह सुमेरु पर्वत इस जम्बू द्वीप के मध्य में पाया जाता है और ये जम्बू द्वीप कितना बड़ा है, 1 लाख योजन विस्तार वाला है। ठीक है, तो आगे आगे के जो द्वीप समुद्र होंगे वो दुगने दुगने विस्तार वाले होते चले जाते हैं। इतनी चर्चा अपनी अंतिम बार में हो गई थी, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी आप व्याख्या पढ़ेंगे तो सारे द्वीप समुद्रों के नाम, 13वें द्वीप समुद्र तक के नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं और थोड़ी सी प्रश्न उत्तर के माध्यम से चर्चा भी की गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 152 पे। अब यहाँ से जम्बू द्वीप का जो वर्णन है वो प्रारंभ हो रहा है। क्या? चलिए वह पढ़ देता हूँ मैं, विशेष व्याख्या मैं कुछ नहीं करूँगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 148 पर सबसे नीचे पैराग्राफ। तात्पर्य यह है कि ये द्वीप और समुद्र ग्राम और नगरों के समान नहीं बने हैं, बल्कि सबसे बीच में 1 लाख योजन के विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसे चारों ओर से घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला लवण समुद्र है। उस लवण समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला धातकी खंड द्वीप है। उस धातकी खंड द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला कालोदधी नाम का समुद्र है। उस कालोदधी समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। उस पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर समुद्र है। अब ये जो दूसरा
द्वीप है और समुद्र है। यहीं तक बस द्वीप और समुद्रों के नाम अलग अलग हैं। इसके आगे द्वीप और समुद्रों के नाम एक जैसे ही पाए जाएंगे। जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का भी नाम पाया जाएगा। और उसमें इसमें भी जो तीसरा पुष्करवत द्वीप अपन ने पढ़ा, इस पुष्करवत द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत पाया जाता है। तो इसके कारण इस द्वीप का पुष्करार्ध नाम भी पड़ता है, आपने यदि पढ़ा हो, क्योंकि ये पुष्करवत द्वीप आधा हो जाता है। तो आधा मतलब कि दो द्वीप तो ये हुए, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधा पुष्करवत द्वीप, ये कहलाता है ढाई द्वीप। जहाँ तक जो मनुष्य जो है उनका गमन इस ढाई द्वीप तक ही होता है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे जितने भी मनुष्य हैं वो नहीं जा सकते हैं। तो ये ढाई जो द्वीप कहलाते हैं, जम्बू द्वीप और धातकी खंड द्वीप और पुष्करवत द्वीप का आधा। तो यहीं तक जो मनुष्यों की सीमा है गमन करने की, वो यहीं तक है। इसके आगे कोई भी मनुष्य गमन नहीं कर सकते। देवगति के जो जीव हैं वो आगे भी जा सकते हैं। अष्टानिका पर्वों में नंदीश्वर द्वीप जाती ही है, तो ये देव जा सकते हैं, लेकिन मनुष्यों की सीमा यहीं तक है। उस पुष्करवत समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवर द्वीप है। उस वारुणीवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवर समुद्र है। वारुणीवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला क्षीरवर द्वीप है। और क्षीरवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला क्षीरवर समुद्र है। क्षीरवर समुद्र को घेरे हुए दूने विस्तार वाला घृतवर द्वीप है। घृतवर द्वीप को घेरे हुए दूने विस्तार वाला घृतवर समुद्र है। घृतवर समुद्र को घेरे हुए दूने विस्तार वाला इक्षुवर द्वीप है। और इक्षुवर द्वीप को घेरे हुए दूने विस्तार वाला इक्षुवर समुद्र है। अब ये जो 8वें नंबर का द्वीप है, इक्षुवर समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला नंदीश्वर द्वीप है। और नंदीश्वर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला नंदीश्वर समुद्र है। ये 8वें नंबर का द्वीप है, जिसकी पूरी रचना भी अपन पढ़ते हैं और जहाँ देवगण जाकर के अष्टानिका पर्वों में विशेष रूप से आराधना आदि करते हैं। ये वो नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है। यहाँ कोई भी मनुष्य गमन नहीं कर सकते हैं। उस नंदीश्वर समुद्र को घेरे हुए दूने विस्तार वाला अरुणवर द्वीप है। और अरुणवर द्वीप को घेरे हुए दूने विस्तार वाला अरुणवर समुद्र है। अरुणवर समुद्र को घेरे हुए दूने विस्तार वाला अरुणाभास द्वीप और उसको घेरे हुए दूने विस्तार वाला अरुणाभास समुद्र है। अरुणाभास समुद्र को घेरे हुए कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर द्वीप को घेरे हुए कुंडलवर समुद्र है। कुंडलवर समुद्र को घेरे हुए विस्तार वाला दूने विस्तार वाला शंखवर द्वीप और उसको घेरे हुए शंखवर समुद्र। शंखवर समुद्र को घेरे हुए रुचकवर द्वीप और रुचकवर द्वीप को घेरे हुए रुचकवर समुद्र। इस प्रकार यह 13 द्वीप और 13 समुद्र है। इसी प्रकार आगे आगे जिस नाम का द्वीप है उसी नाम का उससे दूने विस्तार वाला समुद्र है। इस प्रकार पीछे वाले को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाले असंख्यात द्वीप समुद्र। कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र है। और एक विस्तार टोटल कितना है? माने मध्य लोक का टोटल विस्तार मात्र 1 राजू है। ऊंचाई कितनी है? 14 राजू। और मध्य लोक में आकर के जो विस्तार है वो मात्र 1 राजू है। और 1 राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र आ गए हैं। और पहले ही जो द्वीप था जम्बू द्वीप, वो कितना बड़ा है? 1 लाख योजन विस्तार का एक द्वीप है। अब उससे दुगने दुगने विस्तार वाले होते गए हैं। तो असंख्यातवें द्वीप समुद्र तक पहुंचते तो असंख्यात योजन हो जाएंगे। 1 लाख योजन तो यहीं पे हो गया है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यात योजन बड़े बड़े द्वीप समुद्र है और पूरे 1 राजू में समाहित हो जाते हैं। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि 1 राजू कितना बड़ा होता होगा। जो हम 3 लोक की रचना समझ रहे हैं, 14 राजू प्रमाण, तो वो 14 राजू कितना बड़ा होता होगा। 1 राजू में ही असंख्यात द्वीप समुद्र और वो भी असंख्यात योजनों के विस्तार वाले ही इसमें समाहित हो जाते हैं। सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। स्टार्टिंग में द्वीप है सबसे पहला और अंत में जाकर के सबसे अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है।
8वें नंदेश्वर द्वीप में 52 अकृत्रिम चैत्यालय हैं जिनकी वंदना करने अष्टानिका परम देवगण जाते हैं। इसके अतिरिक्त 11वें कुंडलवर द्वीप में तथा 13वें रुचकवर द्वीप में भी 4 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। इन सभी की पूजन हम सब 13 द्वीप विधान अथवा इंद्रध्वज विधान में करते हैं। 4 से 7वें 9वें 10वें एवं 12वें द्वीपों में अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। 5वें समुद्र क्षीर सागर का जल निर्जंतुक एवं दूध के समान सफेद और निर्मल होता है। तीर्थंकरों का जन्माभिषेक उसी निर्जंतुक पवित्र जल से किया जाता है। क्षीर सागर का जो जल लेकर के आते हैं, तो क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि वो एक तो दूध के समान सफेद होता है, निर्मल होता है और जीव जंतुओं से रहित होता है। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन के विस्तार वाला महामत्स्य होता है, जिसके कान में तंदुल के आकार का एक मत्स्य होता है जो उनके कान का मैल खाकर जिंदा रहता है। इसके संबंध में आप कथा भी सुनी होगी, पढ़ी होगी कि महामत्स्य है और फिर तंदुल मत्स्य। अब हालांकि जितने महामत्स्य एक बार अपना मुंह खोले तो उसमें कितने हजारों लाखों जो मछलियां हैं वो उसके मुंह में चली जाए, और तंदुल मत्स्य तो उसके कान में रहने वाला छोटा सा मत्स्य है, तो वो कुछ भोजन तो कर नहीं पाता, माने किसी का भी सेवन तो नहीं कर पाता, लेकिन मन में ही विचार करता है कि मैं भी यदि महामत्स्य जैसा होता तो इतना सारा भोजन मैं भी कर लेता। तो दोनों के परिणामों का विचार किया जाता है कि एक तरफ महामत्स्य के मुंह में हजारों लाखों मछलियां एक बार में ही चली जाती हैं, आती भी हैं, चली भी जाती हैं, उसको पाप बंद नहीं है। और वह जो तंदुल मत्स्य है कि जो एक भी मछली का माने एक भी मछली उसके मुंह में नहीं जाए तो मैल खा करके जिंदा रह रहा है उसके, लेकिन ये परिणाम उसके ऐसे होते हैं कि सारा भोजन यदि मैं इतना बड़ा होता तो मैं कर लेता, तो उसके कारण निरंतर पाप का बंधन करता है। तो इस प्रकार की चर्चा पढ़ने में आती है। चलिए, उक्त तंदुल मत्स्य का उदाहरण शास्त्रों में परिणामों की मलिनता के लिए दिया जाता है। कहा जाता है कि वह 1000 योजन वाला महामत्स्य अपने विशाल मुख को खोले हुए समुद्र में 6 माह तक सोता रहता है। उसके मुख में हजारों छोटी छोटी मछलियां आती जाती रहती हैं। उन्हें देखकर यह तंदुल मत्स्य सोचता है कि यदि ये मछलियां मेरे मुख में आती तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता, सभी को निगल जाता, पर यह मूर्ख अपने मुंह में आई मछलियों को भी वापस चला जाने देता है। अपने इन दुष्ट परिणामों के कारण एक भी जीव का घात नहीं कर पाने पर भी वह तंदुल मत्स्य मरकर नरक में जाता है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब द्वीप समुद्र असंख्यात हैं तो आपने मात्र 13 द्वीपों के ही नाम क्यों गिनाए? उत्तर, असंख्यात नाम तो गिना नहीं सकते हैं, उनके नाम भी आगम में प्राप्त नहीं होते, हम कैसे गिनाते? दूसरी बात यह भी तो है कि यदि आगम में प्राप्त भी होते और हम गिना भी देते तो क्या आप उन्हें याद रखते? 13 द्वीपों के नाम भी तो हम याद नहीं रखते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़ते 13 नामों में ही लोगों को कंटाला छूटने लगता है। 13 नाम भी कौन याद रखता, किस किस को याद है? यदि ऐसी बात है तो आपने 13 का ही आंकड़ा क्यों चुना? 10 ही गिनाते या फिर 16 गिना देते। तुम ठीक कहते हो, पर बात यह है कि 13वें द्वीप तक अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उनके नाम न केवल आगम में अपितु पूजन विधान में भी आते रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ 13 द्वीप समुद्रों के नाम गिनाए हैं। फिर अंतिम द्वीप समुद्र का नाम क्यों गिनाया? एक तो उसमें रहने वाले तंदुल मत्स्य की चर्चा अभीष्ट थी, दूसरे कहते हैं कि अंतिम समुद्र में असंख्यात त्रियंच पंचम गुण स्थान वर्ती विद्यमान है। चौथे तो है ही, लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती जो असंख्यात जीव है वो वहां विद्यमान है। अब आप विचार करके देखिए, कौन वहां पे उपदेश देने जा रहा है, कौन से शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पे असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि और मात्र सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुण स्थान वर्ती जो जीव है वहां पे मौजूद है। उनकी उपेक्षा भी हमसे संभव नहीं। चलिए, अब आते हैं अगले पृष्ठ पे। जम्बू द्वीप का वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। जम्बू द्वीप
और जम्बूद्वीप के बाहर के दूर समुद्रों की चर्चा हुई। अतः वह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि जम्बूद्वीप के भीतर क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में आगामी सूत्रों का जन्म हुआ है, जो इस प्रकार है। सूत्रों को पढ़े इससे पहले आप अगले पेज पे देख रहे होंगे, पूरा जो आकृति है जम्बूद्वीप की आपको बनी दिख रही है। बाहर आपको दिखाई दे रहा होगा लवण समुद्र, वो घेरे हुए है किसको, जम्बूद्वीप को घेरे हुए हैं। बीच की जो जितनी आकृति दिखाई दे रही है ये जम्बूद्वीप है। अब इसमें एक एक करके कितने पर्वत हैं, कितने क्षेत्र हैं, कितनी नदियां हैं, कितने तालाब है, उन सबका वर्णन क्रम से इन सूत्रों के माध्यम से आने वाला है। पहला जो 10वें नंबर का सूत्र आ रहा है ये क्षेत्रों का वर्णन करने वाला है। क्षेत्रों का वर्णन यदि आप देखेंगे सबसे नीचे से तो आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा भरत क्षेत्र। सबसे नीचे आप देखेंगे विजयाट पर्वत के नीचे क्षेत्र लिखा है, ऊपर भरत लिखा है। तो ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है भरत क्षेत्र। ये भरत क्षेत्र में हम और आप सभी जीव यहीं पर रहते हैं। यानी ये पूरा इतना बड़ा जम्बूद्वीप, और इस जम्बूद्वीप के सबसे नीचे भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। और इस भरत क्षेत्र में भी हम कहाँ रहते हैं, भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। आप देखें भरत क्षेत्र में भी हम कहाँ रहते हैं, सबसे नीचे जहाँ पे क्षेत्र लिखा हुआ है ना, हाँ विजयाट पर्वत के नीचे ये जो क्षेत्र लिखा हुआ है यहाँ पर हम और आप सभी रहते हैं, इतने बड़े भरत क्षेत्र में भी। क्योंकि बाकी के जो 5 खंड हो गए हैं ये जो अपन कहते हैं जो चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड को जीतने जाते हैं, तो एक आर्य खंड है और बाकी सारे म्लेच्छ खंड हैं। हम अभी आर्यवर्त में आर्य खंड में रहते हैं भरत क्षेत्र के। ये जो सबसे बीच का और नीचे का हिस्सा है ये हमारे मात्र रहने का स्थान है। और ये भी वास्तव में देखें तो बहुत बड़ा है। जिसे हम वर्तमान में पूरी दुनिया के समझते हैं वो मात्र इतने से हिस्से में ही समाहित हो जाती। माने अभी तो हमने पूरा आर्यवर्त को भी अच्छे से नहीं जान पाए, भरत क्षेत्र को जानना और फिर पूरे जम्बूद्वीप को जानना तो संभव ही नहीं है वर्तमान में। चलिए केवली का ज्ञान कितना विस्तार था और हमारे आचार्यों ने कितना विस्तार किया। केवली भगवान के ज्ञान में तो पूरा 3 लोग झलका ही है, माने कितनी सूक्ष्मता से उन तीर्थंकर भगवान की वाणी में आया है और उसको कितनी सूक्ष्मता से आचार्यों ने वर्णित किया है। क्योंकि आप इस प्रकार का वर्णन अन्य किसी भी दर्शनों में नहीं पाएंगे। बहुत माने एकदम ऊंचा वर्णन की रचना किसने की कि भगवान ने कर दी, कहाँ की, माने सिर्फ ऐसी उथली बातें ही पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन इतनी सूक्ष्मता से वर्णन कि कहाँ पे कौन से द्वीप है, समुद्र है, उनका विस्तार कितना है, ये वर्णन मात्र आपको जैन दर्शन में ही पढ़ने को मिलेगा। चलिए 10वें नंबर का सूत्र अपन पढ़ते हैं। भरत हेमवत हरि विदे, भरत हेमवत हरि विदे, रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि, रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। ये जो क्षेत्रों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, टोटल ये 7 क्षेत्र हैं। तो जैसी रचना भरत क्षेत्र में पाई जाती है वैसी ही रचना सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे ऐरावत लिखा हुआ है, ऐसी की ऐसी रचना ऐरावत क्षेत्र में भी पाई जाती है। माने भरत और ऐरावत क्षेत्र में सेम काल का परिवर्तन, जैसे यहाँ पे अपसर्पणी और उत्सर्पणी होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, सेम रचना ऐरावत क्षेत्र में भी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे वर्तमान में अपसर्पणी काल चल रहा है, ऐरावत क्षेत्र में भी अपसर्पणी पंचम काल ही चल रहा है। वहां भी 24 तीर्थंकर होते हैं, यहाँ भी 24 तीर्थंकर होते हैं, सेम चलता है। माने जैसा यहाँ पे चल रहा है वैसा ही काल का परिवर्तन ऐरावत क्षेत्र में भी चलता है। तो ये भरत 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। विदेह क्षेत्र आप देखेंगे बीचों बीच में विदेह क्षेत्र पाया जाता है
उसके ऊपर 3 क्षेत्र है और उसके नीचे 3 क्षेत्र है। ठीक है, चलिए तो ये हुए क्षेत्र। आगे देखते हैं 11वें नंबर का सूत्र, तद विभाजिना पूर्व परायता, तद विभाजिना पूर्व परायता, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो, हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः। ये जो पर्वतों के नाम हैं जिनके कारण ये जो पूरा जम्बू द्वीप है वो 7 प्रदेशों में विभाजित हो गया है। तो ये 6 पर्वतों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। इस प्रकार ये 6 वर्षधर पर्वतः, वर्षधर मतलब वर्ष का मतलब यहाँ पे क्षेत्र, कि क्षेत्र को धारण करने वाले ये 6 पर्वत हैं। माने इनके कारण तद विभाजिना, ये जो 7 क्षेत्र हैं उनका विभाजन हुआ है। पूर्वा परायता, पूर्व से पश्चिम इनका विस्तार है। तो इस प्रकार ये 6 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिणी। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे आप देखेंगे हिमवन पर्वत आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, उसके बीच में पद्म सरोवर भी है, दिखाई दे रहा है हिमवन पर्वत, और हिमवन पर्वत में ही ऊपर पद्म सरोवर, पद्म सरोवर से 2 नदियां निकली हुई हैं, उसकी चर्चा भी आगे आएगी। लेकिन ये हिमवन पर्वत है और हिमवन पर्वत के कारण 2 क्षेत्र विभाजित हो गए, नीचे का हिस्सा भरत क्षेत्र, ऊपर का हिस्सा हेमवत क्षेत्र। ठीक है, फिर ऊपर आए, हेमवत क्षेत्र के ऊपर आपको महाहिमवन पर्वत दिखाई दे रहा होगा, महाहिमवन, और उसके ऊपर फिर यदि अपन ऊपर जाएंगे तो निषद पर्वत, फिर नील, ऐसे ही रुक्मी और फिर शिखरी। इस प्रकार से ये टोटल 6 पर्वत हैं और इन 6 पर्वत के कारण जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अगले सूत्र में ये जो पर्वत हैं इनके रंग कैसे हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। देखिए 12वें नंबर का सूत्र है, हेमार्जुन तपनीय, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। इन सबके जो रंग हैं उनका वर्णन किया। सबसे पहले जो नीचे हिमवत पर्वत है, हिमवत पर्वत हेम, हेम माने स्वर्ण, सोने के रंग के समान है। अगला जो महाहिमवन पर्वत है वह अर्जुन, अर्जुन मतलब चांदी के रंग के समान है। उसके ऊपर निषद पर्वत वह तपनीय, तपनी मतलब तपाए हुए सोने के समान। जैसे इसके लिए एक और उदाहरण दिया, जैसे सुबह के काल में जैसे सूर्य उगता है तो जैसा उसका रंग होता है, एक तरह तपाए हुए सोने के समान, माने हल्का सा नारंगी भी और पीलापन भी उसमें जो रहता है, तो वैसा तपाए हुए सोने के समान जो रंग है वो निषद पर्वत का है। अगला वैडूर्य, वैडूर्य एक मणि होती है, तो इसमें ऐसा भी कहा जाता है जैसे मोर होता है तो मोर के गले का जैसा आकार होता है, तो वैसा ही आकार वैडूर्य मणि का भी होता है। और वही नीले रंग का जो रंग होता है तो वह नील पर्वत का रंग है, वैडूर्य मणि के समान। और फिर वापस जो रुक्मी और शिखरिणी पर्वत है उनका रंग हिमवन और महाहिमवन पर्वत के समान ही है। तो रुक्मी का जो रंग है वह रजत माने चांदी के समान, और अंतिम जो शिखरिणी पर्वत है उसका रंग सोने के समान पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये 6 पर्वतों के जो रंग हैं वो यहाँ पे वर्णन किया गया है। प्रश्न ये हो सकता है कि इन पर्वतों को ये रंग किसने दिया, इन पर्वतों के नाम किसने रखे? तो कोई भी भगवान इन पर्वतों के नाम रखने वाले नहीं हैं,
और ना ही किसी भगवान ने इन पर्वतों को रंग दिया है। अनादि निधन है, कोई ने भी इनके नाम नहीं रखे। अनादि काल से यही नाम इनके चले आ रहे हैं। कोई इनके नाम रखने वाला नहीं है, कोई इनका रंग करने वाला नहीं है, कोई इनकी बनावट करने वाला नहीं है। अनादि काल से सब अकृत्रिम रचनाएं ही हैं। अकृत्रिम रचना मतलब किसी ने बनाया नहीं है, स्वनिर्मित ही है ये सब कुछ। चलिए आगे 13वें नंबर का सूत्र। अब इन पर्वतों की और जो विशेषता है वो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। मणि विचित्र पार्श्वा ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारः। अब ये पर्वत कैसे हैं? मणि विचित्र पार्श्वा, कि अगल बगल में इन पर्वतों के मणि जड़ित है। नाना प्रकार की मणियां इन पर्वतों में जड़ी हुई हैं। मणि विचित्र पार्श्वा, विचित्र मणियों के कारण इनका जो रंग भी है अलग अलग स्थानों पे अलग अलग भी पाया जाता है। एक जो पूरा जो पर्वतों की आभा निकल के आती है वो कैसी है? जैसे पहला पर्वत है उसकी स्वर्णमय आभा है, स्वर्णमय उसका रंग है, लेकिन उसमें भी अलग अलग प्रकार की मणियां पूरे पर्वत में अगल बगल में जड़ी हुई हैं। तो अगल बगल में जो मणियां हैं वो उसमें जड़ी हुई हैं। ऊपरी मूले च, ऊपरी मतलब जो पर्वत का ऊपर का भाग है। मूले, मूल मतलब जो जड़ है। च मतलब बीच में, ऊपर भी नीचे भी और बीच में भी। तुल्य विस्तारः, तुल्य विस्तारा मतलब एक समान विस्तार वाला है। जैसे यदि आपको वर्तमान में आपको ड्राइंग करवाई जाए कि नदी पर्वत की आपको ड्राइंग बनानी है, तो हम पर्वत कैसे बनाते हैं? ऐसे ऐसे त्रिकोण टाइप के ट्रायंगल अपन बना देते हैं, वो पर्वत हो जाते हैं। लेकिन ये जो पर्वत है ये कैसे हैं? ये नीचे से लेकर के ऊपर एक समान विस्तार वाले हैं। जैसे अपन कोई दीवार खड़ी करते हैं ना, तो वो नीचे बीच में ऊपर सब जगह कैसी होती है? एक समान विस्तार वाली होती है। तो ये भी माना ऐसे दीवार नुमा ही पर्वत है, नीचे ऊपर बीच में सब जगह उनका एक समान ही विस्तार है। ऐसा नहीं कि नीचे चौड़े और ऊपर ऊपर सकरे होते चले गए, ऐसा विस्तार नहीं है, एक समान विस्तार वाले हैं। ठीक है, तो ये तुल्य विस्तार है। हाँ, तो मानो जैसे दीवार की दीवार खड़ी हुई हो, इस तरह के आकार वाले ये 6 के 6 पर्वत है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्षेत्रों का वर्णन किया। जो 7 क्षेत्र हैं जम्बू द्वीप में, उन जम्बू द्वीप आदि के कारण बनने वाले जो 6 पर्वत हैं उनका वर्णन किया, हिमवन महाहिमवन आदि। और फिर उन पर्वतों का कलर कैसा है और उनकी क्या क्या विचित्रता पाई जाती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। चलिए अगले सूत्रों की ओर बढ़ते हैं। अब ये भी अच्छा रोचक प्रकरण है। ये जो पर्वत अभी अपन ने पढ़े ना, हिमवन महाहिमवन, इसके ऊपर तालाब पाए जाते हैं और तालाबों के माध्यम से नदियां निकली हुई हैं। अपन तो ऐसा समझते हैं कि जैसे नदियों का पानी होता है वो कहीं थोड़ा सा रुक जाए अलग से, तो उसे अपन तालाब कहते हैं। अलौकिक रचना ऐसी है कि तालाब है और उन तालाबों में से ये नदियां प्रवाहित होती हैं और जाकर के फिर लवण समुद्र में मिलती हैं। देखिए तो ये पूरा वर्णन यहाँ पे देखते हैं अपन। सरोवर, कमल और देवी। उक्त हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित सरोवर और कमल तथा उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई एवं उन कमलों पर रहने वाली देवियां, इन सब बातों को स्पष्ट करने वाले आगामी सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले जो तालाब अथवा सरोवर पाए जाते हैं उनका वर्णन अगले पृष्ठ पे। चलिए, पद्म महापद्म तिगिंछ केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयस्तेषाम् उपरि। शुरू में ये जो सरोवर हैं उनके नाम दिए गए हैं, पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक और
पुंडरीक। ये 6 समुद्र है, हृदय तेषाम ऊपरी, माने ये 6 पर्वतों के ऊपर ये 6 सरोवर पाए जाते हैं। पिछले पेज पे आप देखें तो ये आपको रचना दिखाई देगी। हिमवंत पर्वत सबसे नीचे आप देखें, हिमवंत पर्वत के बीच में आपको पद्म सरोवर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर महाहिमवंत पर्वत के बीच में महापद्म सरोवर, ऐसे ही निषद पर्वत के बीच में तिगिंछ सरोवर, नील पर्वत के बीच में केशरी सरोवर, महापुंडरीक, और ऐसे ही ऊपर चल करके पुंडरीक। इस प्रकार ये एक एक पर्वत पे एक एक सरोवर है, अथवा कहें तालाब। ये एक एक पर्वत पे एक एक सरोवर है, और इन सरोवरों में से ही जो पानी है वो माने नदी के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, तो एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर विद्यमान है। अब उन सरोवर का विस्तार कितना है? 15वें नंबर का सूत्र, प्रथमो योजन सहस्रायाम, प्रथमो योजन सहस्रायाम तदर्थ विष्कंभो ऋतः, कि पहला जो पद्म सरोवर है वो कितना विस्तार वाला है? 1000 योजन लंबा। कितना? 1000 योजन लंबा, और तदर्थ, और उसकी जो चौड़ाई है वो आधी है। माने 1000 योजन लंबा है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? 500 योजन चौड़ा होगा। तो पहला पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा और लंबाई से आधा अर्थात 500 योजन चौड़ा है। तो इतना बड़ा तो सरोवर है, 1000 योजन लंबा है और 500 योजन चौड़ा है। ये उस सरोवर की लंबाई और चौड़ाई का वर्णन। 2000 कोस का लगभग 1 योजन होता है। तो ऐसे 1000 योजन का, माने अपने तो जो पूरा भारतवर्ष है, ये जितना पूरा क्षेत्र वो सब उसमें समाहित हो जाएगा। एक कोस में भी लगभग 2 से 2.5 मील तक उसमें आते हैं, एक कोस में तो 2.5 मील के लगभग मोटा मोटा अनुमान। तो इतने आप लेकर 1000 कोस का 1 योजन, और ऐसे 1000 योजन का एक सरोवर, माने उसकी जो लंबाई है और चौड़ाई 500 योजन। तो ये तो सरोवर की बात होगी। आगे गहराई कितनी है? 16वें नंबर का सूत्र, 10 योजन अवगाहा। 10 योजन अवगाहा, ये 10 योजन की उसकी गहराई है। तो पहला जो सरोवर है वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा, ये पहला पद्म सरोवर है। ठीक है, आगे 17वें नंबर का सूत्र, तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य योजनम पुष्करम। तन मध्य मतलब पहला जो पद्म सरोवर है उसके बीच में योजनम, योजना मतलब 1 योजन विस्तार वाला, पुष्करम माने फूल, माने एक कमल के आकार का पुष्प वहां पे पाया जाता है। तो पर्वत के बीच में सरोवर है और उस सरोवर के बीच में भी एक कमल पाया जाता है। तो 1 योजन विस्तार वाला जो कमल है वो वहां पे पाया जाता है। अगला सूत्र 18वें नंबर का, तद द्विगुण द्विगुणा विस्तारः हृदः पुष्कराणि च। अब आगे के जो सरोवर है और उनमें पाए जाने वाला जो कमल है वो कैसे है? द्विगुण द्विगुणा विस्तारा, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। जैसे पद्म सरोवर 1000 योजन लंबा था, तो अगला महापद्म सरोवर कितना लंबा होगा? 2000 योजन लंबा। ठीक है, उसमें पाए जाने वाला जो कमल था वो 1 योजन विस्तार वाला था, तो अगले सरोवर में पाए जाने वाला कमल 2 योजन विस्तार का होगा, अगला 4 योजन, अगला 8 योजन। इस प्रकार दुगने दुगने विस्तार वाले ये तद द्विगुणा द्विगुणा विस्तारः
रिदहा पुष्कराणि च। रिदहा मतलब सरोवर, पुष्कर मतलब पुष्प, कमल। तो सरोवर और कमल ये आगे आगे दुगने दुगने विस्तार वाले पाए जाते हैं। ठीक है, आगे के सरोवर और कमल दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इस श्रृंखला में अंतिम सूत्र 19वें नंबर का। अब एक एक कमल में एक एक देवी विद्यमान है, उन देवियों के नामों की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तन निवासन्यो देव्यः श्री ह्रीं धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितयः ससामानिक पारिषदकः। देखिए क्या वर्णन किया, तन निवासिन्यो देव्यः माने उन सरोवर के बीच में कमल, और उन कमलों में भी महल है। क्या है? महल है, और उन महलों में ये देवियां पाई जाती हैं। और देवियां अकेले नहीं पाई जाती हैं, देव भी पाए जाते हैं। उन देवों की ही ये देवियां होती हैं। देखिए, तन निवासिन्यो देव्यः, ये उनमें निवास करने वाली, उन कमल में निवास करने वाली देवियां हैं। उनके नाम श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियों के नाम यहाँ पे वर्णित किए गए। 6 सरोवर हैं, उनमें पाए जाने वाला एक एक कमल है। एक एक कमल में एक एक देवी का निवास है। तो पहले कमल में श्री, दूसरे में री, तीसरे में धृति, चौथे में कीर्ति, 5वें में बुद्धि और अंतिम सरोवर के कमल में लक्ष्मी। इस प्रकार 6 देवियां, और उनकी आयु कितनी होती है? पल्योपम स्थित है, एक पल्योपम की इनकी आयु होती है। और ससामानिक पारिषदकः, 2 प्रकार के देव हैं, 2 प्रकार की जाति के, ससामानिक और पारिषद। तो इन 2 देवों के जो 2 प्रकार के अथवा 2 जाति के जो देव हैं, इनकी ही ये देवियां होती है। तो देवी भी रहते हैं और देवियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं। तो उन देवियों के नाम यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। देखिए, इन कमलों में क्रमशः श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ निवास करती हैं तथा इनकी आयु एक पल्योपम है। तो इस प्रकार ये पूरा जो वर्णन अभी अपन ने देखा है, आप देखें जो ये रचना यदि आपको ध्यान में रहेगी, पिछले पेज पे जो जम्बूद्वीप की रचना दी गई है, तो आपको ये विषय थोड़ा थोड़ा ख्याल में आएगा। तो ये आपको एक प्रकार से अपने मन में एक इमेज आपकी इसकी बना लेनी है पूरे जम्बूद्वीप की। ये सबसे नीचे भरत क्षेत्र है, वो भरत क्षेत्र क्यों विभाजित हुआ? पर्वत के कारण। कौन सा पर्वत है? हिमवंत पर्वत। फिर उसके ऊपर हेमवत क्षेत्र है। इस प्रकार करके क्षेत्र और पर्वत है। एक एक पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर है, एक एक सरोवर में एक एक कमल है, और एक एक कमल में एक एक देवी का निवास है। निवास भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही, बाकायदा पूरा महल निर्मित है एक एक कमल में, और उन महलों में एक एक देवी और देव का निवास पाया जाता है। चलिए, अभी चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं। आगे जो नदियां हैं उनकी चर्चा प्रारंभ होगी। आप इस चित्र में यदि आप देखेंगे, जैसे पद्म सरोवर है, पद्म सरोवर में से आपको दोनों तरफ से एक एक नदी निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, गंगा और सिंधु। ये दो नदियां एक एक सरोवर में से निकली हुई हैं, गंगा नदी और सिंधु नदी। तो ये गंगा सिंधु जो वर्तमान में जैसे हम गंगा सिंधु कहते हैं, वो नदियां नहीं है, ये अलग नदियां हैं। लेकिन इस प्रकार से भरत क्षेत्र में 2 मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा उत्तर नदियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये 2 मुख्य नदियां हैं। फिर इनके माध्यम से और भी बहुत सारी नदियां निकलती हैं। वो सब यहाँ पे चर्चा यहाँ पे होने वाली है। ऐसे ही यहाँ पे जो कमलों की चर्चा आई है ना, एक एक सरोवर में एक एक कमल, ये तो मुख्य कमल है, माने कमलों का भी मानो एक तरह से परिवार है। तो एक तो एक मुख्य कमल हुआ, और फिर उन सबके परिवार होते हैं। माने इस तरह से पूरी रचना पाई जाती है। देवियां भी हजारों होंगी,
नाम ये क्या है? इसमें आप ये विस्तार पूरा पढ़ेंगे तो एक एक जो सरोवर है उनका विस्तार यहाँ पे दिया गया है। विस्तार में मात्र कितना कौन सा सरोवर कितने विस्तार वाला है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो उसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अभी की चर्चा अपन यहीं तक रखते हैं, आगे की चर्चा अपन आगे करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 34, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, स्तुति नंबर 34। अकेला ही हूँ मैं घर में अबेया पे मटके लिया है मैं तेरा शरण में माता कटक के। दुखी हुआ भ्रमर लेता हूँ जगत में, कहा जाता नहीं अकल घबरा की भ्रमर में। सुनो माता मोरी अर्ज करता हूँ दर्द में, दुखी जानो मोको तरफ कर आयो शरण में। पिलावे जो मोको सुगंध कर प्याला अमृत का, मिटावे जो मेरा सरब दुख सारा विरह का। जावानी के ज्ञान से सूझे करो, सोवानी मस्तकम सदा बोल द्वारी माता की जय, विक्रामयी है धर्म की जय।